तो इस कार्टेल से हम नहीं, छुटकारा कब हासिल करेंगे? देखिए ये बात हकीकत से बहुत दूर है। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मैन्युफैक्चरर भी हो और डिस्ट्रीब्यूटर भी हो। ये तो बड़ी डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री है। ये इस तरह की इंडस्ट्री तो नहीं है कि मैं कल एक दुकान खोल के बैठ जाऊं और ये ना पता चल सके कि ये दुकान किसकी है या ये केमिस्ट शॉप या होलसेल शॉप किसकी है। उसका भी लाइसेंस होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी लाइसेंस होता है, वहां भी ओनर्स डिक्लेयर होते हैं, यहाँ भी ओनर्स डिक्लेयर होते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। अच्छा ये प्रॉब्लम बताएं, ये हो रही ये है। बताएं और इसी जाहिद तरह सईद आप देख साहब। रहे हैं कि ना सिर्फ जी लोकल मैन्युफैक्चर्ड दवाइयां शॉर्ट हो रही हैं, जी। बल्कि इंपोर्टेड दवाइयां भी, इंसुलिन शॉर्ट है मिसाल के तौर पे, हेपरिन नहीं मिल रही कितनी है। अद्वियात शॉर्ट हो बहुत चुकी हैं अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान से एक इस साल वक्त में? तकरीबन एक साल में दो बताइए। इस वक्त जो फहरिस्त जो ड्रैप ने जमा कराई हुई है कैबिनेट को, उसके मुताबिक 260 हैं, जो कि उन्होंने रिकमेंड की हुई है कि इनकी प्राइस अगर रिवाइज नहीं की गई तो ये दवाएं मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकती, फीजिबल नहीं है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ इतनी ही मजीद हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर कोई रिव्यू नहीं लिया गया। देखिए जब शॉर्टेज होती है और सबको पता होता है, खिंचाव है मार्केट में, हर चीज जो है वो एक एक दिन में खुल जाती है, घंटों में खुल जाती है कि ये प्रोडक्ट पीछे से नहीं आएगी या नहीं आ रही है। उसके स्मगल्ड वर्जन्स भी आने लगते हैं, उसके जाली वर्जन्स भी आने लगते हैं, और जिसके पास स्टॉक होता है वो उसका नाजायज फायदा भी उठाना शुरू कर देता है। आपने कहा स्मगलिंग अद्वियात अभी भी आ रही हैं, तो आपका जी अंदाजा क्या बिल्कुल आ रही कहता है। है कि कौन कौन से मुल्कों के बॉर्डर से आ रही होंगी पाकिस्तान में? मैं कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि क्योंकि दवाई ऐसी चीज है जी जो कि सूटकेस में भी भर के आती है, तो एयरपोर्ट से भी आती होगी मेरा बिल्कुल, ख्याल है। यानी आप कह रहे हैं कि बाय एयर भी आ सकती है, बाय सी भी आ सकती है, बाय लैंड भी आ सकती है।